नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं पर्पल टीवी भारत। किसी बंजर जमीन की अगर बात करते हैं तो सोचते हैं क्या उसमें हरियाली आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? मेघा की एक बूंद बस उसकी ज़रूरत होती है, जो कुछ महीनों में हरे भरे जंगल दिख जाते हैं, खेत खलियान दिख जाते हैं। और जब हरी भरी चीज़ें दिखती हैं तो लगता है कि सब कुछ हरा भरा है। लेकिन उसके पीछे का वो अ, गर्मी की तपती धूप ने बंजर जमीन की वो तपस वो हर कोई नहीं देख सकता, ना महसूस कर सकता है। जिस पे जैसी बीतती है वैसा वो महसूस करता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन पे बीतती वो सोचते हैं किसी और पे बीतने नहीं देंगे, और हम अपने चैलेंजेस को दुनिया के लिए एक ब्रिज का काम कर देंगे। यानी उनके लिए एक रास्ता बना देंगे कि उनके लिए आसानी हो जाए। जो हमारे लिए कभी चुनौती थी उनके लिए एक ब्रिज का काम कर लें। जैसे मेरे पीछे एक बहुत प्यारा सा एक कहें फूल है, लेकिन उससे भी प्यारी चीज है कि गमला। क्या इस गमले के बिना ये फूल खिल पाता या आप देख पाते? एक बीज डाला गया, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल डाला गया, बीज अंकुरित हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, इतना प्यारा फूल दिखा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री के साथ और कुछ अपने खुद के इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को ले जा रहे हैं। जिसमें से एक बात करें, निस्ता विज्ञान है, पर्पल प्रगत है। ऐसे बहुत सारे वेंचर हैं जो काम कर रहे हैं। और कैसे काम कर रहे हैं, मैं आपका वक्त अब ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहेंगे इंट्रो में ही तो सारा वक्त गंवा देते हैं। तो मुद्दे की बात के लिए हम लौट आते हैं। सबसे पहले सर, आपका पर्पल टीवी पे बहुत स्वागत, और साथ में गोवा में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप जैसे हम बात कर रहे थे, अभी आपसे जब मुलाकात हुई थी, आपने निस्ता विज्ञान के बारे में बताया। उसको बनाने के पीछे पर्पस क्या था और अभी क्या काम कर रहे हैं आप उसके साथ? बहुत एक्चुअली बढ़िया सवाल पूछा आपने कि कंपनी का नाम निष्ठा विज्ञान क्यों रखा। निष्ठा बहुत बहुत प्योरिटी की बात होती है, एंड क्योंकि मैं नेवी में काफी पढ़ाता भी था। बाय द टाइम मैं रिटायर किया, हेलीकॉप्टर फ्लाई करता था, बट मेरे दिमाग में ये था कि सेवा करनी चाहिए। तो उस एंगल को देखते हुए मैंने एक कंपनी क्रिएट की थी। एंड मेरा बेटा जो वैभव है, ऑल्दो वो ऑटिस्टिक है बट वो हाई फंक्शनिंग है। इतना रहने के बावजूद भी हमने बहुत कोशिश की, और वो अपने कोशिश से भी वो IIM बैंगलोर पहुंचा। वो इनफैक्ट ऑटिस्टिक में पहला था जो IIM पहुंचा। तो उस जर्नी को ले सोचते हुए भी मैंने ये कंपनी का नाम निष्ठा रखा कि मैंने जितना सीखा मैं समाज के लिए देने को तैयार हूं। बिल्कुल। IIM में पढ़ने के बाद लगता है कि दुनिया आसान हो गई, नौकरी अच्छी मिल गई और बहुत सब चीज़ इजीली हो जाता है। लेकिन कई बार मुझे एक आर्मी की एक कहानी अच्छे से याद है, रियल स्टोरी है, उन पे बनी भी हैं कई सारी चीज़ें। IIM पहले वो आर्मी में थे, फिर एक एक्सीडेंट होता है, फिर वो IIM पढ़ते हैं तो लोग ताने बाने ये सब समाज का फेस करना पड़ता। उनकी आई थिंक बैबो की जॉब भी चली गई थी। उसके बाद क्या कहानी हुई, क्या आपसे बातचीत हुई? क्योंकि जॉब जाना किसी के लिए बहुत आसान बात नहीं होती। फिर उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है कि मैं ही क्यों, क्या मैं बाकी समाज के लोगों से क्यों अलग हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, मन के जो व्यथा होती है। फिर माँ बाप से बेहतर तो कोई नहीं समझता, ना रिश्तेदार समझते, ना समाज समझता है। बेशक अब बहुत चीज़ें अवेयरनेस हो गई हैं तो लोग समझ रहे हैं। वो क्या बातचीत क्या हुई थी उस समय जब उनके साथ ही हुआ था? आपने वो जर्नी को बहुत अच्छी तरह से एक्चुअली छेड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वैभव सिलेक्ट हुआ किसी जॉब के लिए तो वो कंपनी ने हमको बोला था कि हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी को नेम एंड शेम करना चाहता हूँ। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, बट क्या है कि हर इस कोशिश में मेरा एक ये रहता है कि जब वो किसी एक स्पेशल बच्चे को अपने टीम में लेते हैं, उसके लिए टीम में ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। वो एक गैप था उनके वहां, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी मुझसे संपर्क में आते, प्रॉब्ली मैं बता देता कि वैभव से कैसे काम निकालना है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बहुत है और बहुत ऑनेस्ट है। वो कोई ग्रे एरिया नहीं समझता और सीधा ब्लैक एंड व्हाइट पे बात करता है। बट एनीवे वो जब उसने वो नौकरी खोई तो यस, धक्का तो लगा था। बट जब फाइनली वो गोवा में आए तो हमने बैठ के सोचा कि अभी तुमने उसको बोला कि देखो 20 महीने आपने अकेला निकाल लिया, दैट मीन्स कुछ तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। हम उस मामले में बहुत खुश थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1 महीना मैंने गैप देने के बाद जब इसमें हम बातचीत ही कर रहे थे
तब मुझे कॉल आया सेतु से, जो हम्म। हमारे यहाँ पे एक एनजीओ है, जिन्होंने उसको बहुत हेल्प की थी उसके प्रोसेस में, उसके यूडीआईडी कार्ड में, उसके एनालिसिस में। तो डॉक्टर नंदिता जो वहाँ की डायरेक्टर है, वो मेरे से कांटेक्ट किया कि कैप्टन हम एक ना पर्पल प्रगति एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। इट इज सबसेक्ट ऑफ पर्पल फेस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा पूरे इंटरनेशनल लेवल में यहाँ से करते हैं। तो क्योंकि मैं अभी कॉर्पोरेट में हूँ, क्या उन्होंने बोला कि क्या आप दूसरे कॉर्पोरेट्स को ला सकते हैं जो कि जो स्पेशल किड्स को जॉब सिनेरियो में लेके आ सके। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वैभव की नौकरी भी गई थी, बट मेरे दिमाग में था कि हेल्प करने का बहुत है। मैंने कहा डेफिनेटली मैडम, मैं ये इसमें मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं इतना उनको रिगार्ड करता हूँ कि अगर वो मुझे बोले कि कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, इतनी मेरी रेस्पेक्ट है उनके लिए। तो जब ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो हम बैठ के सोच ही रहे थे कि जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का होता है, अगर आप कुछ अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होता है। उस दौरान मिस्टर एलरिन फर्नांडिस मुझे मिले, इनका मैसेज मुझे आया कि मैंने सुना है कि वैभव के है ना नौकरी गई है, मैं इस फील्ड में 2 साल से काम कर रहा हूँ, 119 लोगों को गोवा में इन्होंने नौकरी दिलाई है जो स्पेशल है। मैं वैभव को नौकरी दिलाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी रिज्यूमे बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फिर ताज ग्रुप के साथ हमारी 3 लेवल में बातचीत हुई, बहुत ही प्रोफेशनल वे से उन्होंने इसको हैंडल किया। जब लास्ट लेयर पे जब वो वैभव उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, मैंने उनको बोला देखिए मैं इस लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये स्पेशल है ना प्रोफेशनल बात है, तो आप वैभव से डायरेक्ट बात कीजिए। तो जब वो बातचीत इतनी जबरदस्त लगी उनको, उन्होंने बोला बैठे बैठे कि वी वांट वैभव ऑन बोर्ड। ये प्रोसेस देख के मेरे अंदर वो जिज्ञासा जागी कि अगर गोवा की कंपनीज अगर वो ऐसे हेल्प कर सकते हैं, क्यों ना इनको एक लीगल सैनिटी देके एक टीम बना के मैं भी गोवा के बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ। तो इसी को आगे लेते हुए पर्पल प्रगति का जो हमारा जो थीम है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो गया। हमने बहुत मेहनत की लास्ट 1 मंथ में जाके। तो ताज ग्रुप, हयात ग्रुप और भी कितने ग्रुप, आई थिंक इस वक्त मैं उनके ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहूंगा उनके ऊपर। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है कि इस तरीके के इनिशिएटिव लें, क्योंकि बहुत चीज कमर्शियल हो चुका है। हर लोग बेनिफिट, बहुत रेयर लोग होते हैं जो लोगों की हेल्प करें, चेहरे पर मुस्कान ला सके। नौकरी एक ऐसी चीज होती है, हर बच्चा जब पहली नौकरी पाता है उसको ताउम्र याद रहती है। आपने तो 119 बच्चे और आने वाले समय में हजारों लाखों में आप करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, कब आपको ऐसा लगा कि ये भी करना चाहिए, ये हमारा एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको ये भी ध्यान देना चाहिए इस ओर। वेल मेरी शुरुआत से 18 महीने पहले हुई है। पर उसके पहले आई वॉज अ टूरिस्ट यहाँ पर। मेरे माता और पिता यहाँ से है। मैं हमेशा गोवा को मानता था कि दिस इज माय मदरलैंड। तो ये सेंटिमेंट था कि वी शुड डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। और मेरा एचआर का बैकग्राउंड भी है, तो आई थॉट शायद ये ब्रिज है सेतु, लेट्स कनेक्ट दिस ब्रिज। एंड डॉक्टर नंदिता यहाँ पर बहुत बड़ी फिगर है, एंड देयर आर मेनी पीपल, जो एक बड़ी कम्युनिटी है। हमारे सामने जुरेखा भी बेटी है, शी इज अ पार्ट ऑफ ऑल द प्रोग्रेस जो हम कर रहे हैं। जब अपॉर्चुनिटी आती है, मैं सोचता हूँ कि इट इज बेटर टू नेटवर्क, और नेटवर्क के थ्रू ही वी कैन सॉर्ट चैलेंजेस। तो जब मुझे सर से मिलने का मौका मिला, आई थॉट लेट्स कनेक्ट। दैट प्रोग्रेस इनटू जो आपने स्टोरी सुना, and I think that's the formula I'm applying it to all the parents, because it's important कि ये जर्नी हमें बोलने का और उसे दोहराने का मौका हर बार मिले। and I think Purple Pragati is about that now. सब कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जैसे सर ने बोला, IHCL, Marriott एंड काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कमिटमेंट लिया है, एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू फॉलो थ्रू विद दैट कमिटमेंट। बिल्कुल। और थोड़ा मिनिस्ट्री के बारे में बताएं, उसका रोल कितना अहम हो जाता है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है स्टेट कमीशन ऑफ पर्सन मिनिस्ट्री का, चाहे गोवा मिनिस्ट्री की बात करें या सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें, और यूनाइटेड स्टेट का किस तरीके से उनकी सहभागिता और इसमें हेल्प कर रही है, उसके बारे में थोड़ा अगर बता सकें। आई थिंक सबका योगदान है इसमें। आई शुड पर्सनली थैंक श्री गुरु प्रसाद पावस्कर सर, बिकॉज उन्होंने मुझे परखा था जब मैं आया था। एक्चुअली जब मेरी खुद की जॉब निकल गई थी एज एन एचआर, तो मैं
स्विगी डिलीवरी कर रहा था यहाँ पर। तो आई वेंट टू द कमिश्नर्स ऑफिस जब वो संजय स्कूल में था, एंड जब मैं देखा कि हाँ यहाँ पर ऑफिस ऑफ डिसेबिलिटी कमिश्नर है, तो लेट्स गो एंड टॉक। तो ही सॉ, ही सेड भाई क्या कर रहा है? मैं बोला सर अभी तो मैं फिर फिलहाल सिर्फ स्विगी डिलीवरी कर रहा हूँ, बट व्हाट डू यू डू, करता क्या है तू? ऐसे आई एम एन एचआर, सो विल यू डू सम वर्क? तो उन्होंने फिर मुझे काम दिया, एंड दैट हाउ इट हैज बीन प्रोग्रेस। तो आई थिंक एवरीबॉडी टचेस समवन एंड यू जस्ट हैव टू पे इट फॉरवर्ड, एंड दैट्स हाउ इट इज। और क्या विजन है, क्या विजन के साथ आप देख रहे हैं आने वाले समय में 5 साल आगे? आप क्या देख रहे हैं कि हम और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कैसे लोगों को, सिस्टम को साथ, सोसाइटी को कैसे साथ लेके चल के हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि जानना लोगों तक बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि मेरी जॉब है तो मैं खुश हूँ, मेरा फैमिली तो सब कुछ है, लेकिन आपने तो एक नया रास्ता दिखा दिया ना। और गुरु प्रसाद जी ने एक ये भी दिखाया, आपके पास मौका है तो आप दूसरों को मौका दीजिए। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत कॉमन चीज़ों को रिलेट करता हूँ, जैसे कि कोई रास्ते में मिल गया तो मैं उसको लिफ्ट देता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कब आपको कभी मौका मिले किसको मदद करने का तो आप करो। सो आई थिंक इस पार्टनरशिप में पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक सर, क्योंकि जितने भी 110 जो भी एम्प्लॉयमेंट्स हुए हैं और आगे भी होंगे, आई थिंक इसका सबसे बड़ा योगदान है अबाउट इज पेरेंट्स। इफ पेरेंट्स डोंट सपोर्ट, हम जैसे लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है इस तरीके में? मतलब आप जब किसी कंपनी को रीच आउट करते हो, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया अब तक? आई थिंक द चैलेंज इज द फर्स्ट स्टेप, कि भरोसा रखना। क्योंकि पेरेंट्स का ये होता है कि मैं तो मेरे बच्चे को भेज दूंगी, पर क्या मुझे वहाँ पर क्लैरिटी मिलेगा कि विल ही गेट डिग्निटी, वहाँ पर ट्रस्ट होगा कि मेरा बच्चा काम करेगा। तो ये हमने सीखा है कि इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, ये हमें रोज फायर फाइटिंग करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी अगर हमारे पास बहुत वक्त होता आज, अगर मैं आपको एक सैंपल बता पाता कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कैसा होता है, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि ये एक प्रगति है, इट्स अ प्रोग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, प्रगति, प्रोग्रेस। आप हमारे समाज में जो फिल्में होती हैं, सिनेमा जिसे कहते हैं, वो समाज का एक आईना होती है, उन्हें मार्गदर्शन दिखाती है। आमिर खान की एक मूवी आई थी, उनकी 2 मूवी आ गई, एक तारे जमीन पे और एक सितारे जमीन पे। उसके बारे में तो कुछ आप बता रहे थे, उसको देखने के बाद आप थोड़ा मोटिवेट हुए, उस किस्से के बारे में बताएं, क्योंकि आमिर खान भी थोड़े खुश होंगे कि उन्होंने, क्योंकि हर एक्टर चाहता है कि बदलाव, उन्होंने सत्यमेव जयते जैसे प्रोग्राम किया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज में बहुत बदलाव कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में पलक मुच्छल जी आ रही हैं, जो सिंगर हैं, वो लगभग 3,500 बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन कराए, जो स्टेज शो करती हैं वो सारा पैसा उसमें देती हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम जिन्हें हम पर्दे के हीरो कहते हैं। आपने उस मूवी से क्या प्रेरणा ली, और क्या आपके अंदर चेंजेस आए, और वैभव लिया आपने क्या? नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज क्या होता है, जैसे वैभव जैसे इंडिविजुअल जो ऑटिस्टिक है, जो जब कोई मुझसे पूछता है कि आप वैभव को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी उसको समझाने के लिए थियोरेटिकली। तो मैं उनको एक मूवी का रेफरेंस देता था नेटफ्लिक्स में, द गुड डॉक्टर। ओके। बट क्या है कि जो गुड डॉक्टर है ना, वो एक्टिंग कर रहा था, वो ऑटिस्टिक का एक्टिंग। हाँ, बट यहाँ आमिर खान ने क्या चेंज किया, एक्चुअल ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनको लेके मूवी क्रिएट किया। तो मूवी की जो लास्ट 10 मिनट्स इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। वैभव मेरे साथ बैठा था, वो भी अरे ये तो मैं हूं। जब मैंने देखा आमिर खान का चेंज, मुझे लगा कि एक अंदर से फीलिंग है, अरे यार यही तो चीज समझानी होती है। मैंने जाके इमीडिएटली लिंक्डइन में एक पोस्ट डाली। तब तक वैभव की जॉब जा चुकी थी कि एंड क्या उसको बोलते हैं, एडवोकेसी। लोग क्या होता है बताते नहीं है कि मेरे बेटे में ये कमी है या जो भी है ये। मैंने तो मैंने ओपनली उसको लिंक्डइन में डाल दिया कि लुक, मेरा बेटा इतना पढ़ने के बाद भी ही लॉस्ट द जॉब, बट हमने वी हैव नॉट गिवन अप। एज ए फादर मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा। एंड आई थैंक अमीर कि उसने ये फिल्म दिखा के लोगों में के अंदर एक जागृति दी कि ऐसे स्पेशल बच्चे भी हैं जिनके अंदर स्पेशल टैलेंट है। थैंक यू अमीर फॉर ओपनिंग एवरीबॉडीज आईज। वो जो है पोस्ट मेरी करीब 3 लाख लोगों में फैल गई। लिंक्डइन में 3 लाख जाना मतलब बहुत बड़ी चीज है। एंड इतने फोन कॉल्स आए मुझे, लोग वैभव को हेल्प करना चाहते थे। बिल्कुल, बहुत अपॉर्चुनिटीज को उसको दी गई। यूएस से वो ना, अभी हमने फिर डिसाइड कर लिया था वैभव घर से काम करेगा, एंड उसको बहुत मिली अपॉर्चुनिटी। उस वक्त
एल्ड्रिन में से जुड़ गए एंड मैंने सोचा इस मुहिम को लेते हुए मैं भी दूसरों को हेल्प करूं। लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 से तीसरा सीजन है इसका, कितनी होप है आपको और क्या देख रहे हैं, कितना एक ब्रिज का काम करेगा और जो आपका विजन है बाकी लोगों के जो एक मंच एक मिल रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आई थिंक आज एक कॉल आया था मुझे एक पेरेंट का, और एक कंपनी में उसका जॉब है जिस वैभव जहाँ पर वैभव काम करता है, तो उसकी मम्मी का फोन आया, उसने बोला कि एल्ड्रिन की व्हाई डू आई सेंड माय चाइल्ड टू पर्पल फेस्ट, क्यों, क्या मिलेगा? तो लास्ट डे ऑफ पर्पल फेस्ट अभिषेक आया था ऑन द 9th आवर मेरे स्टॉल पे, और उसने बोला सर आई वांट अ जॉब, और वो आज इंटर्नशिप करके अप्रेंटिसशिप कर रहा है। तो मैं इसकी माँ को बताना चाहता था कि यू नो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, दैट्स अ होल आइडिया अबाउट पर्पल फेस्ट कि लोग नेटवर्क करें, क्योंकि यू नेवर नो हु कैन हेल्प एनीबॉडी, एंड आई थिंक आगे जाके भी ऐसा ही होगा, बिकॉज आई थिंक ये पहला दिन है, मेनी पीपल हैव मेट अ लॉट ऑफ यू नो नेटवर्क, और इसके थ्रू हेल्प आता है, एंड शायद मैं उनकी माँ को कन्विंस नहीं कर पाया कि she should send her son, but maybe there are so many mothers who are sending their sons, and I think they will get help, if not me, someone else. बिल्कुल सर, आखिरी आपको कितनी होप है इस फेस्टिवल को लेके, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट को लेके? बहुत बड़ी होप है। एक्चुअली क्या है, हम इस वेन्यू में लास्ट 10 दिन से आ रहे थे, इतनी ज्यादा काम चल रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि ये जो शेप आज दिख रहा है ना कि हो पाता, मेरे को उतनी उम्मीद नहीं लग रही थी, बट जब मैं आज घुसा मैंने देखा अरे ये तो मतलब लोगों ने अपनी जी जान लगा दी इस चीज को सक्सेस करने के लिए, एंड हमने जो मिलके एक गोवा मॉडल तैयार किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा ड्रिवन है ना, तो एंड आई एम 100% श्योर बिल्कुल लोगों की मदद भी होगी। आप दो ऐसे इनिशिएटिव लेके आए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ऐसे ही लोग हैं जो समाज को बदलते हैं, और आप इनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने से, नेटफ्लिक्स मूवी देखने से कम समय लगेगा कि आप एक कदम तो बढ़ाइए, समाज तो बदल ही जाएगा। देखते रहें, बाकी चीजों के लिए आप पर्पल टीवी।